अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। और आज हम आपके साथ इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जो पब्लिक सर्विस और फेडरल पब्लिक सर्विस के एमसीक्यूज हैं वो लेकर आए। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज थे वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए थे और आपको कहा था कि आपने ये याद करने हैं, डायरेक्ट याद करने हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर हम इन रिलेशंस की डेरिवेशन में पड़ जाते हैं तो हमारा ठीक ठाक टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। आज हम इंशाल्लाह आपसे 15 से 20 एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। पूरा आपने इस वीडियो को देखना है ताकि आपके कोई एमसीक्यूज मिस ना हो। आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे इसकी डेरिवेशन करके जो भी फाइंड करना होगा, जो भी चीज आपने डिटरमाइन करनी होगी वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सो बेसिक हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, कुछ बेसिक डिस्टेंस के फार्मूलाज हैं और कुछ डायरेक्ट रिलेशंस जो थे वो हमने इसमें बनाए थे, जो हमने आगे कैलकुलेशन के अंदर हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो चलते हैं डियर स्टूडेंट, वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। लेकिन उससे भी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो है। हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम टी। ये टी टाइम के अंदर कितनी दूर जाके फॉल करेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा। तो मतलब कि आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन लगाएंगे। लेकिन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से फॉल करते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन है ए, ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से ये सारी टर्म आपके पास जीरो होगी, तो s इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर बन गया। अब डियर स्टूडेंट, आपको g की वैल्यू का तो पता है, अगर इसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बनता है 4.9 टी स्क्वायर। तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर बनता है और ये 4.9 टी स्क्वायर, ये है आपके पास इसका करेक्ट आंसर। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग कार विद वेलोसिटी, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है इसकी, ये है आपके पास 15 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में डिसेलरेट, ये डिसेलरेट करता है, इसकी जो डिसेलरेशन है वो है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, तो आपने क्या चीज फाइंड करनी है, आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी। डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है ये डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन आपको पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या डिसेलरेशन है। अब आपने जस्ट करना क्या है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 15, टाइम आपके पास है 2 सेकंड का, प्लस 1/2 और इसकी बजाय आप लिखेंगे -2 और इधर 2 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ये बनता है आपके पास 26 मीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये बनता है 26 मीटर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करेंगे। तीसरा एमसीक्यूज है, ऑर्डर टू डिटरमाइन मैक्सिमम हाइट बाय प्रोजेक्टाइल। तो आपने प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करेंगे। स्टूडेंट, एक तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन अगर आपको इस किस्म की सिचुएशन दे दी जाए कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए ए बी सी डी, तो फिर आप देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन आप यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो करेक्ट इक्वेशन है वो आपके पास है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें बस चेंज आपने क्या करना होगा, a को आपने g में चेंज करना होगा और डिस्टेंस को आपने हाइट में चेंज करना होगा, तो फिर आप हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला यूज करेंगे। चौथे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अ बॉल ऑफ आयरन 2 किलोग्राम, आपके पास एक आयरन की बॉल है जिसका मास है 2 किलोग्राम, इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग से हमने उसको ड्रॉप किया, मतलब इनिशियली उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये आपके पास जीरो है। सो बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकंड, तो वो बॉल 10 सेकंड में ग्राउंड तक पहुंचती है। व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो ग्राउंड
के साथ जब वो स्ट्राइक करेगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी। डियर स्टूडेंट, यहां पर लगाएंगे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन A की बजाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप G यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि आपके पास 0 है तो Vf जो है ये आपके पास GT के इक्वल हो जाएगा। G है आपके पास 9.8 और T आपके पास है 10, तो ये बनता है 98 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर तकरीबन 99 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये इससे तकरीबन करीब ही आंसर है, तो 98 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा एमसीक्यूज है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड एट एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। सो हमने एक स्टोन को ग्राउंड से ऐसे अपवर्ड थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल स्मॉल कर दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन, तो मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी। डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वहां पर यहां पर जाके मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है, आपने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करना है। यहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। क्योंकि हमने एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया है इसलिए एक्सेलरेशन की बजाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएंगे, लेकिन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस में यूज करेंगे। डिस्टेंस की बजाय हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे और फाइनल वेलोसिटी आपके पास वैसे ही 0 है, तो ये बनेगा माइनस 2gh दैट इज इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर। तो माइनस 2g को उधर h आपके पास हो जाएगा माइनस vi स्क्वायर ओवर माइनस 2g, माइनस से माइनस कैंसिल होता है तो ये बनता है vi स्क्वायर और 2g। ये डेरिवेशन आपको मैंने कर दी है, लेकिन मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट रिलेशन आपने हाइट का याद रखना है। अब ये स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 15, इसका आप लेंगे स्क्वायर, 2 इंटू जी की वैल्यू आपके पास है 9.8, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनता है 23 मीटर। तो 23 मीटर इसका आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यहां भी हमने जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है। छठा एमसीक्यूज है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ 59.4 मीटर हाई क्लिफ with upward velocity of 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इज स्टोन इन द एयर। स्टूडेंट, ये जो पिछला भी हमने एमसीक्यूज किया ये बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके पास एक क्लिफ है जिस जो 59.4 मीटर हाई है, मतलब हाइट उसने आपको दे दी है 59.4 मीटर और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो आपको दे दिया 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब अरसे को कहा जाता है, ये आपके पास टाइम है तो आपसे टाइम पूछा है। सो h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, ये वाला रिलेशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ आपने ये t की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा आपके पास 2h, g इधर लेकर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर और t आपके पास होगा 2h ओवर g का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट, अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट से इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना है। सातवां एमसीक्यूज है, अ बॉल ऑफ मास, एक आपके पास बॉल है जिसका मास है 5 किलोग्राम, इसको हमने एक हाइट 78.4 मीटर की हाइट से हमने इसको कर दिया है ड्रॉप। बाल को जिसका मास 5 किलोग्राम है 78.4 मीटर की हाइट से हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद आपने क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द। ये जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह है जिसमें आपने ये ड्राइव किया था t इज इक्वल टू 2h ओवर g इसका स्क्वायर रूट। अब आपको g की वैल्यू तो पता है और हाइट आपको दे दी है, यहीं से आपने इसका टाइम कैलकुलेट कर लेना है। आठवां एमसीक्यूज है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, आपने एक बिल्डिंग की छत से एक बॉल को ड्रॉप किया है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, बहुत आसान है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। डियर स्टूडेंट, जब आप बिल्डिंग पे खड़े हैं बॉल आपके हाथ में है तो उस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो Vf दैट इज इक्वल टू AT, A को हम चेंज करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G में, सो यहां पर आ जाएगा GT, G आपके पास है 9.8 और T आपके पास है 5 सेकेंड, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड करेंगे।
नौ एमसीक्यूज है। 3 किलोग्राम स्टोन फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर हाइट। एक बॉल है जिसका मास हमारे पास है 3 किलोग्राम, उसको हमने 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। मतलब एक बॉल थी आपके पास, ये आपके पास एक बॉल या कोई भी स्टोन है, इसको हमने फॉल किया है, ये आपके पास है H1, कितनी 20 मीटर की हाइट से हमने इसको फॉल किया है। सो फाइंड इट्स फॉलिंग स्पीड एट 10 मीटर। सपोज करते हैं कि जब वो H2 10 मीटर की हाइट पर है तो उस वक्त आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, इसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो जीरो है, तो आपने 10 मीटर के बाद इसकी फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। तो यहां पर हम रिलेशन लगाएंगे 2as दैट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहां पर a को हम चेंज करेंगे g में और s को चेंज करेंगे h में, तो वी एफ स्क्वायर और वी आई आपके पास वैसे जीरो है तो वी एफ स्क्वायर इसकी इक्वल हो। सो वी एफ की जो वैल्यू होगी 2gh के ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 2gh का स्क्वायर रूट। लेकिन यहां पे जो आपके पास h होगा इसको आप लिखेंगे h1 माइनस h2 और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। 9.8, h1 आपके पास है 20, h2 आपके पास है 10, इसका ले लेना है आपने स्क्वायर रूट और इसको सॉल्व करके इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर लेना है। 10वां एमसीक्यूज है अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कवर x मीटर्स इन फर्स्ट सेकंड। तो पहले सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है x मीटर्स, एंड y मीटर्स इन 4 सेकंड। और मतलब टाइम उसने आपको दे दी, यहां पे हम लिख देते हैं t1 आपके पास आ गया फर्स्ट सेकंड और t2 आपके पास आ गया 4 सेकंड। तो 1 सेकंड में उसने x डिस्टेंस कवर किया है और 4 सेकंड में उसने y मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? तो x एंड y में आपके रिलेशन फाइंड करना। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन कौन सी यूज होगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने डिस्टेंस का रिलेशन फाइंड करना, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे जो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और वो आपके पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। डियर यहाँ पर जो लॉजिक है मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जीरो इंटू टी स्क्वायर हो गया। सो अगर हम वी आई की बजाय वेलोसिटी वी आई की बजाय v लिख देते हैं तो आपके पास s इज इक्वल टू वी टी बच जाएगा। s इज इक्वल टू वी टी। अब हमने x और y का रिलेशन फाइंड करना है। देखें s की बजाय अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू v, t की बजाय हम लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड, तो x किसके बराबर हो गया? x आपके पास v के बराबर हो गया। सो x इज इक्वल टू v। इसी तरह से जो आपके पास y इज इक्वल टू, वो भी आपके पास y इज इक्वल टू वी टी ही होगा, लेकिन t की बजाय हम यहां पर लिखेंगे 4 सेकेंड, टाइम की बजाय 4 सेकेंड लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4v। और ये v किसके बराबर है? v तो x के बराबर है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x। तो ये एग्जैक्ट रिलेशन बनता है y इज इक्वल टू 4x। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास y इज इक्वल टू 4x वाला होगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल था जो अभी हमने सॉल्व किया। इसके बाद अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 11वां एमसीक्यूज है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी। एक बॉल को हमने इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो कर दिया है। इट टेक्स 10 सेकंड, तो ये 10 सेकंड में पहुंच जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो वो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाती है उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होती जाती है और एक मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये हो गई जीरो। देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक तो डियर स्टूडेंट डायरेक्ट एक मेथड है, लेकिन बात वक्त ऐसा नहीं भी होता कि आपको वो जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को कहता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं आता है। तो वैसे जनरल सी बात है कि जब आप किसी भी बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी और अपवर्ड के लिए वो माइनस होगी।
और वो है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखें, आपके पास जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन फाइनल आपके पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 98, टाइम आपके पास है 10 सेकेंड का, तो माइनस 98 ओवर 10, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन आपके पास आता है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिलीज, एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने 19.6 मीटर की हाइट से ग्राउंड से ऐसे ड्रॉप कर दिया है, उसको हमने रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लेगा, कितना अरसा लेगा टू रीच द ग्राउंड? तो आपने इसमें क्या चीज फाइंड करनी है? टाइम फाइंड करना है। बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, T इज इक्वल टू 2h ओवर G। ये रिलेशन आप यूज करेंगे और इसका टाइम डिटरमाइन कर लेंगे। 13वें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द रॉक इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई ब्रिज, हमने एक पत्थर के टुकड़े को एक हाई ब्रिज, काफी ऊंचा ब्रिज था, उससे हमने ड्रॉप कर दिया एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल। तो 3 सेकेंड के फ्री फॉल के बाद इसकी आपने स्पीड फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि जब आप एक बॉल कोई ऑब्जेक्ट, किसी स्टोन या रॉक को एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है? 0 है। तो आपने जो स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है वो फाइनल फाइंड करनी है। फाइनल है vf इज इक्वल टू vi प्लस 80। तो vi आपके पास 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी बना आपके पास 80। क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो इसके लिए 80 की बजाय आप लिखेंगे gt। तो g आपके पास 9.8 है, t आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। 14th एमसीक्यूज है। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड सेकेंड? तो दूसरे सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? डियर स्टूडेंट, इसके मैंने आपको दो रिलेशंस बताए थे। एक मैंने आपको बताया था s इज इक्वल टू vi प्लस a बाई 2n माइनस 1, एक ये रिलेशन आपको बताया था। सो डियर स्टूडेंट, विद एन एक्सेलरेशन, तो इनिशियल जाहिर सी बात है, जब भी बॉडी स्टार्ट लेती है, मूव करना स्टार्ट करती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो आप a बाई 2n माइनस 1 वाला रिलेशन जो है वो यूज करेंगे। अब इसमें n क्या चीज है? ये है नंबर ऑफ सेकेंड। तो n आपके पास n इज इक्वल टू 2, n आपके पास 2 सेकेंड है, तो इसको सिंपली s2 जो है वैसे यहां पर लिखते हैं sn। तो हमने s2 फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे a एक्सेलरेशन आपके पास है 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, n है हमारे पास 2 माइनस 1, और इसे हम कर लेंगे सॉल्व। एक ये मेथड है, एक मेथड डिस्टेंस वाला है, और अल्टरनेट जो मेथड है आपके पास, अल्टरनेट मेथड, वो इससे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। वो आपके पास रिलेशन था Sn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू S1। सो लाइट भी चली गई है, खैर हमारा भी आखिरी एमसीक्यूज है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2n, n की बजाय आप लिखेंगे 2 माइनस 1, और इधर S1 आपके पास कितनी डिस्टेंस है? वो आपके पास है 10 मीटर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं, उन्हीं को देखना है आपने और उन्हीं को फॉलो करना है, और इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आज के एमसीक्यूज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।